बिहारी दास ये दास जीवत है बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन बार और न सो कर सके इनको अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खो रे कुंज और इन लाडली तुम पे सब मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परशु पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहे तुम चिया पुने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ बिहारी दास को अब न आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सबकी अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतो यात् मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम् पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस दो सुआंकों जय श्री वर बिहारी दास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वाके विहरी विहरंजू श्री रंगीले विहरी विहरंजू श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास
साधना पथ, प्रभु की प्राप्ति, इसके लिए एकमात्र ये जब समझ में आ जाता है इष्ट का अनन्य आश्रय, इष्ट का भरोसा सभी साधनों का ही मूल है। जैसे सब साधनों का मूल प्रेम है, इष्ट का प्रेम, लेकिन ये इष्ट का अनिर्वचनीय जो प्रेम है, वृंदावनी नित्य सुख है, हृदय में एक भरोसे से प्राप्त होता है। जैसे संसार का भरोसा विश्वास करते हैं, पैसे का विश्वास, अपने परिवारीजनों का, सगे संबंधियों का विश्वास, एक गाड़ी चालक का विश्वास, एक डॉक्टर का विश्वास, अपनी मन और बुद्धि, अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति, इसका विश्वास। लेकिन ये बेचारा अनभिज्ञ प्राणी, अबोध प्राणी जल्दी से प्रभु का विश्वास नहीं कर पाता। तो अब हमको ये समझना है कि समझ ही रहे हो, लेकिन फिर भी कि हमारा विश्वास अथवा हमको प्रभु का भरोसा दृढ़ कैसे होगा, इसका उपाय क्या है। प्रभु भरोसे से ही प्राप्त होते हैं, ये निश्चित बात है, लेकिन ये भरोसा होगा कैसे, इसी के लिए ये दैनिक सत्संग सुना जाता है। संसार में जो हमारी आसक्ति है जहां तहां, ये सत्संग से और भजन से, क्यों भजन बिना सत्संग के भजन भी नहीं होता है, तो भजन से, सत्संग से, और ये आसक्ति जहां तहां आसक्ति है हमारी, जो जहां तहां हमने भरोसा कर रखा है, और वो पता होते हुए भी ये भरोसे सब टूटते रहते हैं, झूठे हैं। साचे श्री राधा रमन और झूठो सब संसार, बाजी गर कुछ पेखनो मिट तन लागे वार। सांचे तो हमारे इष्ट हैं जो हृदय में हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन वो अनुभव में आएंगे गुरुओं की शरणागति से, नाम जाप से, सत्संग से, सेवा से, वो अनुभव में आ जाते हैं। जब हमारा जीवन नाम में, सेवा में, सत्संग में होगा, तब ये अनुभव में आते हैं कि हाँ, प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं, अपने विहारी विहारिन के हैं हम। ये दृढ़ विश्वास होने लगे। निरंतर हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे। प्रेमी जनों, जब सत्संग के द्वारा बहुत समय बराबर हमेशा सत्संग सुने, एक बार तो एक दिन में अवश्य ही आधा घंटे का, 1 घंटे का सत्संग सुनना चाहिए, एक बार कम से कम। नहीं तो हमने देखा है सत्संग प्रेमी कई कई बार सुनते हैं, कई कई बार। सत्संग एक अमृत है, उससे एक नए 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 भाव और चाव और प्रभु के प्रति एक लगन पैदा होती रहती है और दृढ़ता पैदा होती रहती है सत्संग सुनने से।
जितनी बार तुम सुनोगे, जितनी बार, चाहे उन्हीं महापुरुषों का सुनना ही चाहिए। अधिकांश एक ही महापुरुष से जुड़ना चाहिए। और सभी को प्रणाम है, ये नहीं कि, लेकिन तभी रास्ता प्रशस्त होता है, नहीं तो कहीं न कहीं संशय हो जाता है। तो बताते हैं, एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ, एक कंत आदि, एक मंत्र। हमको स्वामी जी बिहार जी महाराज के मंत्र, एक धाम, एक नाम, ये सब। तो संत गुरुओं के चरणों में दृढ़ता रखते हुए, सत्संग का सहारा लेके हम जब आगे बढ़ेंगे, और एक ही मार्ग का सत्संग, ये और बात है। तुम माधुर्य भाव के उपासक हो, सहस्री भाव के उपासक हो, तो हमेशा सहस्री भाव का ही, अनन्य भाव का, इष्ट के प्रति अनन्य भाव का सत्संग हमेशा सुनना होगा। सलल्य भाव का नहीं, सहस्री भाव का, माधुर्य भाव का, और अनन्य, हमारी बिहारी बिहारिन में अनन्य दृढ़ता, अनन्य भाव और पुष्ट होता चला जाए। अनन्य भाव, भरोसा, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही बात है दोनों। सहचरी भय भजो पलक पास, क्यों तजो संग बसे हों मान कोटि नाते। जब निरंतर हम सत्संग, और एक बार नहीं, ऐसा प्रिय लगता है सत्संग। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पूरा जीवन जिनका नाम मय है, प्रभु मय है, रोम रोम में वही आवेश भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमको सत्संग मिल जाए। बहुत उम्र हो गई, 80-90 वर्ष की उम्र, अब भी ऐसे हैं जिनकी 90 वर्ष की उम्र है, सत्संग स्वयं करते थे, लेकिन अब अवस्था ज्यादा होने से कहने की उतनी सामर्थ्य नहीं। हमको सत्संग सुनने को मिल जाए, लो रोम रोम में सत्संग भरा हुआ है, लेकिन वो सत्संग सुनने को मिल जाए। जिनका जीवन सत्संग, महान पुरुषों के ये एकदम निर्मल वचन, परंपरागत शास्त्र का, वाणियों का सार, अनुभव, ये महापुरुषों के शब्दों में अपने आप स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, करना चाहिए जो भी, जितना थोड़ा ज्यादा, लेकिन बहुत समय अध्ययन के बाद कुछ सार समझ में आएगा। और महापुरुष लोग जिनमें आस्था है तुम्हारी, वो बहुत समय की मेहनत को कहते तो 5 मिनट में बता देंगे तुमको, 5 मिनट में वो सार बता देंगे जो कि बहुत समय में तुम अध्ययन करके प्राप्त नहीं कर पाओ। ये अनुभव किया बड़ों, क्योंकि बड़ों ने उसमें जीना स्वीकार किया, तो वो हृदयंगम अनुभवशील है, उनके पास सार हाथ है, सार है उनके पास। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको, तुमको वो सार दे देंगे कि देखो ये है, तुम्हारा प्रश्न हुआ, उसका उत्तर उनके पास है। जो ग्रंथों में बहुत खोजोगे, उनके पास रखा है तैयार तुम्हारे लिए, ये बात। तो ये कृपा, जब प्रभु कृपा करते हैं जीव पे, तो इस जन्म में संत महापुरुषों का संग दे देते। जब मिलना चाहते हैं प्रभु, मिलना चाहते हैं कि हाँ प्रभु मिलना चाह रहे हैं, तो इसकी पहचान ये है
प्रभु आपसे मिलना चाह रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? सत्संग मिल जाएगा प्रगाढ़, और सत्संग में तुम्हारा मन लग जाएगा, और दिन प्रतिदिन सत्संग के परिणाम स्वरूप भजन में मन लगेगा, फिर अश्रुपात होने लगेंगे, अनुभूतियां होने लगेंगी। निश्चित ये अनुभव की बात है, दास का अनुभव और बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। बिन सत्संग हरि कथा ते बिन मोह न भाव, मोहो गए बिन राम पद हो बिन दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी, बिना सत्संग के हरि कथा, हरि चर्चा, हरि लीला प्राप्त नहीं, और इनके बिना जो मोह है अनंत जन्मों से जिसने परास्त कर रखा है, मोह का भंजन नहीं होगा। शरीर का अथवा शरीर के संबंधित मोह, जब हम प्रभु की लीला कथा वाणियों में रमण नाम जाप, तब ये मोह धीरे धीरे चला जाएगा और प्रभु हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, हृदय में अनुभव में आ जाएंगे क्रमशः। धीरे 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 सब हो जाओ। साधन पाछे लागो धाय, तो क्रम क्रम कर सब गए। जब साधन में लगेंगे, बड़ों के बताई हुए साधन में, नाम साधन भी है और साध्य भी है ना। प्रधान साधन किसी भी उपासना साधना में, हरि की प्राप्ति के लक्ष्य में नाम जप सबसे प्रधान साधन है, और नाम स्वयं में साध्य स्वरूप भी है, प्रभु स्वरूप ही है। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम बाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट। तुम्हारा नाम में और आचार्यों की वाणी में मन लग रहा है तो समझना चाहिए श्यामा श्याम तुम्हारे साथ है। ये मन संसार में विचरण करता है, ये सब प्राप्ति के लक्षण है। नाम वाणी ये पकड़ में आ गए तो और सब बात आ जाएंगी। निरंतर सत्संग। श्री आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं, इस जीवन में प्रभु के श्री चरणों में भरोसा करना है तो कपटी लोगों का संग नहीं होना चाहिए। वो भरोसे को बहिर्मुख लोग, व्यभिचारी लोग, कपटी लोग, इनका संग न करे। वो भरोसे को, संसार का भरोसा रहता है ना उनको, तो वो प्रभु में जैसे तैसे थोड़ा भरोसा हुआ, निष्ठा बनी, श्रद्धा बनी, उसको अपने संग कुसंग के कारण वो उसको उड़ा देंगे। कहीं किसी न किसी शब्द से अश्रद्धा पैदा। अभी प्रारंभ स्थिति है, बड़ा सावधान। जब परिपक्व अवस्था हो जाती है, का कर सकत कुसंग, फिर कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत। हो सकता है कि प्रारंभ अवस्था पूरे जीवन ही रह सकती है, इसलिए सावधान। बड़े तो यूं कह रहे हैं, चाहे सिद्ध हो जाओ फिर भी कुसंग नहीं मिलना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है कुसंग का। लेकिन जब परिपक्व अवस्था हो जाती है उनकी कृपा से, ऐसी बात नहीं कि फिर कुसंग व्याप है, नहीं व्यापता है, पर फिर भी सावधानी के लिए महापुरुष लोग कहते हैं, जिनके संग से प्रभु में आस्था कमजोर हो जाए उसी को कुसंग कहते हैं। कुसंग क्या है? जिनके संसर्ग से अपने इष्ट में भाव कमजोर हो जाए और संसार में बढ़ जाए, ये कुसंग है।
कुसंग क्या है? यही कुसंग। तो हमको समझना है, कलही कलप कपट किए, काको भयो निवाहो। साधु सभा में बैठ के चोर कहावे साहो, कलई कलप कपट की। जैसे बर्तनों पे कलई कर दी जाती है ना, तो एकदम चांदी जैसा दिखता है, लेकिन कुछ समय के बाद में कलई हट जाती है तो वो पोल खुल जाती है, चांदी नहीं है तो भाई पीतल है, ये तो हम समझ रहे चांदी का है या और कोई धातु है, चांदी तो नहीं है, सोना तो नहीं है। ऐसे करके वो खुल जाती है पोल। ऐसे ही महाराज बोले, कपट करने से निर्वाह नहीं होता है, साँचे रहना चाहिए जीवन में, कपट को साथ नहीं। कपट पाखंड प्रभु से दूर करने वाले होते हैं। न कपटियों का संग, कपटी संग न कीजिए, कपटियों का संग भी नहीं करे। बोले साधु सभा में बैठ के, क्योंकि इनका संग करने से प्रभु का भरोसा नहीं हो पाता है, दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। साधु सभा में बैठ के चोर कहावे साहो। कपटी कैसे होते हैं? साधुओं के बीच में बैठे हैं लेकिन अपने अंदर कपट भाव को नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी अपनी अलग क्रिया है कुछ और बन रहे हैं कुछ, हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ। बिहारी दासों के लक्षण क्या होते हैं? बिहारी दास अवगुण गणे। बिहारी दास के लक्षण, बिहारी दास अवगुण गणे। वो निरंतर नाम जप, चिंतन, वृंदावन वास, चाहे शरीर से चाहे मन से, और अपने को सबसे छोटा मानता है। विशेष बात, अपने अवगुणों का बखान, गुणों का नहीं, बड़ों के गुणों का बखान। तिनके से भी ज्यादा छोटा। तृणादपि सेवा भाव, अनन्य भाव, किसी की दोष दर्शन तो वो कभी करता ही नहीं। ये बिहारी दासों के लक्षण होते हैं। महाराज कहते हैं, अपने मुख जो सराहिए, जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है, ता बिसराहत पोच, उसको महान पुरुष एक गया हुआ प्राणी मानते हैं कि ये बेकार है। बिहारी दास अवगुण गणे। बिहारी दास के लक्षण, वो अपने को सबसे छोटा मानता, अपने अवगुणों को, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मैं तो अवगुणों की खान हूं, ये तो प्रभु ने, संतों ने, गुरुओं ने मुझे अपना लिया है, मेरे अंदर अवगुण ही है। महागुण होते हुए भी अपने कभी, और सम्मान नहीं, सम्मानम घोर गरलम, जो सम्मान को एक विष, चाहे वो स्वीकार करना पड़ता है। बिहारी दास अवगुण गणे, मान सह संकोच, सम्मान को संकोच बस स्वीकार करते हैं बिहारी दास, वो नहीं चाहते अंदर से। सम्मानम घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। अगर ये अहम बनाता है तो घोर विष है, और ये दृढ़ बुद्धि है, दृढ़ भाव है, भगवत भाव, गुरु भाव। कैसे? गुरु कृपा भाव,
कि सम्मान मेरा नहीं हो रहा है, मेरे गुरुदेव ने जो भेष प्रदान किया है उस भेष का हो रहा है। जो गुण प्रदान किए हैं गुरुदेव ने, मेरे आचार्यों ने, मेरे स्वामी जी ने, तो स्वामी जी का, गुरुदेव का, उनका सम्मान हो रहा है। जैसे कोई कैसेट है, अब कैसेट की प्रशंसा जो हो रही है इसलिए हो रही है कि उसमें सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भजन बज रहे हैं। कई बार तो उस कैसेट को प्रणाम किया जाता है, भाई धन्य हो, कैसी उपदेश चल रहा है, इसमें कैसी कथा चल रही है। किस लिए? इसमें ऐसी चिप लगी हुई है जो हमारे हृदय के कपाटों को खोल रही है। तो ये चिप गुरु रूपी, गुरु कृपा रूपी चिप लगी हुई है, इसलिए हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमारा आदर कर रहे हैं। गुरु कृपा का आदर है, स्वामी जी की कृपा का आदर है। ये भाव रहेगा, अहंकार नहीं आएगा और बिहारी विहरण का नित्य सुख प्राप्त होगा। अगर मैं कार आ गई, मैं इतना गुणी हूं, मैं इतना चतुर हूं, ये मारे गए। इसलिए अभिमानम सुरापानम, अभिमान है जो एक ऐसे मानो सुरापान कर रखा है, मदिरापान। तो सम्मानम घोर गर्लम कलयाति, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचम अपमानम सुधा। और किसी नीच पुरुष के द्वारा अपमान और वो अच्छा लगता है, उससे भयभीत नहीं होते। प्रारंभिक अवस्था में डिगमिगाते हैं, फिर सावधान हो जाते हैं। ये हमारा परीक्षण है। अगर कोई अपमान करता है और वो हमको सहन नहीं होता है तो समझना चाहिए अभी हमारी साधना ठीक नहीं है। अपने आप प्रभु ही इस रूप में परीक्षा ले रहे हैं हमारी। ये जिनको प्रभु के मिलने की गर्ज है उनके सामने ये बहुत सौदा आएंगे, अपमान का भी, सम्मान का भी। लेकिन दोनों स्थितियों में बराबर दुखी सुखी समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सम्मान में, अपमान। इनकी कृपा से संभव है। जब निरंतर नाम जाप करोगी, सत्संग सुनोगी महापुरुषों का, तभी ये संभव है। नहीं तो सम्मान हो गया तो फूल उठते हैं, और तनक अपमान की कोई बात आ गई अंदर तक जलन हो जाएगा और सोचेंगे हम क्या इनको दंड दे दें, कितना बड़े से बड़ा। प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा विचित्र है। बड़े कहते हैं तृणादपि सुनीचे, समझो ये भरोसा। अपमान अच्छा लगे, सम्मान बुरा लगे, समझो हमको प्रभु का भरोसा है। प्रभु हमारे हो रहे हैं, हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। ये सब लक्षण हैं। और ऐसे ही जब ये भरोसा माना जाएगा, जो बात नहीं बन रही है, जीव है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु से रो रो के। सत्संग दर्पण है, रास्ता दिखाता है। जो बड़े बता रहे हैं उस रास्ते पे हम नहीं हैं तो एक काम तो कर सकते हैं ना, प्रार्थना तो कर सकते हैं। हे प्यारे लाडली लाल, हमने सत्संग में तो ऐसे सुना था कि अभी तुम प्रभु के
पसंद में प्रभु को स्वीकृत नहीं हुए हो, क्यों? अभी तुमको कोई सम्मान कर दे तो फूल उठते हो, और अपमान कर दे तो हृदय में आग लग जाती है। तो प्यारे, हम कब होंगे आपके लायक? अपने लायक प्यारे आप ही बनाओगे। हम तो माया मुग्ध जीव हैं, ये प्रार्थना तो कर सकते हैं, आप ही बनाओगे प्यारे। ये प्रार्थना भी सत्संग से ही होगी। नहीं, प्रार्थना करना जानता ही नहीं है ये जीव। प्रार्थना, हे प्यारे, अपने लायक आप बना लो, हम तो अवगुणों की खान, आप बना लो अपने लायक, ये प्रार्थना करनी। आचार्य चरण कहते हैं, श्री वृंदावन की माधुरी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज के वचन है। अभी आप श्री विहारेंद्र जी महाराज के वचन सुन रहे थे। ये श्री हरिराम व्यास जी, श्री वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात। वृंदावन की शोभा और बिहारी विहारन का जो आनंद है, इन रसिक जनों के, ये तो घर की बात है। मतलब महल हमारे गुदी पर, आचार्य चरण कह रहे हैं, ये महल जो सबके लिए कठिन है, हमारी तो गोदी में आके पड़ गया है। जैसे माँ का बेटा छोटा तो इरफर के खेल कूद के गोदी में आके बैठ जाएगा, इधर उधर जा ही नहीं सकता है। ऐसे ये महल बिहारी विहारन का नित्य सुख हो हमारी गोदी में आके बैठ गया है। जबरदस्ती स्वामी जी बिहारी जी कब, जब निरंतर नाम जप और अनन्य निष्ठा, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, तो इसका परिणाम महल हमारे गुदी पर हो। ये हमको छोड़ के इधर उधर होता ही नहीं है। बिहारी विहारन का नित्य सुख, हमेशा वही आवेश, ऐसा आवेश तो फिर निश्चय प्रवेश। सब आवेशन में आवेश, श्यामा श्याम आवेश। बिहारीदास श्री हरदास की कृपा हो लवलेश। कब आवेश होता है श्यामा श्याम का, बिहारी विहारन का, वृंदावन जू का, नाम का, धाम का। जब स्वामी जी महाराज की, इनके नाम की, इनके श्री चरणों में निभाव की जो कृपा होती है, तो ये आवेश प्रकट होता है। हम अनन्य श्री स्वामी हरदास बंसी, ये आवेश तभी प्रवेश होता है महल। महाराज श्री बोले, श्री वृंदावन की माधुरी, हरिराम व्यास जी, रसिकन की घर बात। ये अनन्य रसिकों के घर की बात है, जो सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मादिक दुर्लभ हो, सो सुलभ है, तो जो सबके लिए दुर्लभ है ब्रह्मादिक के लिए, वो तुम्हारे लिए सुलभ है। घर की बात, रसिकन के घर की बात। ये भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुन वंचित विध शंकर सिर नाय। सुर नर मुनि ब्रह्मा जी, शंकर जी सब सिर नवाते हैं जिस सुख के लिए। वो महल हमारे गुदी पड़े, वो महल, महल की उपासना और महल के ये कृपा निधान युगल, वो हमारी गोदी में आके बैठ गए, हमारे हृदय में आके, हमारे मनों में आके बैठ गए, हमारे आंखन की पुत्री में आके बैठ गए। जित देखो तित श्याममयी, जिनकी मनमोहन दृष्टि पड़ी, ते तो भई सावन की अंधे, सूजत रंग हरे।
जड़ चैतन्य कछु नहीं जानत, जित देखो तित श्याम खरे। ये बात, जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि थी, जो भेद था, वो समाप्त हो गया इनकी कृपा से। अब मुझे सब जगह मेरे कृपा निधान श्री युगल बिहारी बिहारी स्वामी जी यही नजर आते हैं। लेकिन संग रसिकों का करना है, ये तो देखना है, लेकिन संग सबका नहीं करना है, क्योंकि ऊपर का ढांचा अलग प्रकार का है। जैसे कुत्ता है, सर्प है, सर्प का ऊपर का जो अंदर बिहारी जी बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर का ढांचा अलग है, इसलिए उसको भी प्रणाम है, लेकिन दूर। कुत्ता है, उसमें भी है, सब में है, लेकिन इसको हम अपने व्यवहार में नहीं ले सकते। उनको प्रणाम है, जो सेवा किसी की सेवा के लायक उनकी सेवा भी, लेकिन दूर। यही तो समझना है। हमको सजातियों का संग करना है और संसार की यथा सामर्थ्य संत गुरुओं की जो भी सेवा करनी है धाम की, और जो सेवा तो महाराज श्री बोले, वृंदावन की माधुरी ये रसिकन की घरवार, चारु चरण अंकित सदा निरख व्यास बलजार। चारों चरण, बाएं कुछ मम प्रियापद, दक्षिण कुछ पिए पांव, चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाय। श्री बिहारी जी महाराज मेरे बिहारी बिहारी हृदय कमल में श्री ललिता जी की गोद में विराजमान हमेशा रहते हैं। यहां कह रहे हैं चार चरण अंकित सदा निरख व्यास बलजार के मोकू यहां वृंदावन धाम की भूमि में युगल के चारों चरणों के चिन्ह प्रिया प्रीतम की रज में दर्शन होते। चार चरण नृत जहां बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, चार चरण नृत जहां तहां नहीं आनंद अंत। वृंदावन धाम में युगल का रास रस विलास नित्य क्रीड़ा परायण हरिदासी जो तीनों काल अवचिन्न रूप से अखंड रूप से लाडला में है बिहारी बिहारी। ऐसे श्री वृंदावन धाम चार चरण अंकित सदा निरख व्यास बलिजात। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं हम बलिहारी जाएं वृंदावन धाम, वृंदावन धाम की रज के लिए। बड़भागी जन हैं जो बाहर रहते हुए लेकिन वृंदावन जी की रज का सेवन करते हैं और जी अकुलाता रहता है वृंदावन धाम में आने के लिए, और स्वामी जी के लाडले बांके बिहारी बिहारिन और ये रसिक जनों के दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए मन अकुलाता रहता है, सेवा के लिए आने के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, यही तो अकुलाहट चाहिए। बाहर रहते हुए वृंदावन धाम के लिए अकुलाहट है, जीत हो गई, विजय हो गई। अगर वृंदावन धाम के लिए अकुलाहट है, हम अब जाएंगे। चिंतन शुरू हो गया जब से वृंदावन आने का, समझो तुम वृंदावन में ही बैठे हो। बड़े बताते वृंदावन धाम का नाम लेते ही ये तो उपासना साधनाएं हमारी तुम्हारी वृंदावन है। बाहर भी रहते हुए ऐसा आवेश रहता है हम वृंदावन में हैं, ऐसा रखना चाहिए। मान लीजिए शरीर बाहर है तो बाहर रहते हुए और यहाँ का चिंतन करें। अब हम बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं खड़े होके, अब हम
अमुक स्थान में हैं, अब हम यहाँ हैं जमुना जी के किनारे, जैसे जैसे जहां तुम्हारी श्रद्धा है वहां के लिए चिंतन कर। अब हम वहां हैं तो समझो तुम यहां वृंदावन में ही हो। तन की कछून गिलान करें माने सब मन की। मन की बात को प्रभु बहुत स्वीकार करते हैं। तुम्हारा अगर ऐसे चिंतन है तुम वृंदावन धाम में हो निश्चित। साधुदास जी नाम के एक महात्मा थे, उनका शरीर ब्रज में छूटा। ब्रज में छूटा, एक दिन पहले कह रहे थे भाई हम वृंदावन जाएंगे। अब अकस्मात उनके तकलीफ भई और रात में शरीर छूट गया। तो हमारे परम गुरुदेव जी महाराज विराजमान थे उस समय टटिया स्थान में, श्री श्री 108 श्री राधा चरणदास जी महाराज। तो महाराज श्री का जीवन महा अनुभूतियों से संपन्न था। साधना में बैठे साधुदास जी महाराज आके दंडौत कर रहे हैं कि महाराज मैं अब आपकी सेवा में आ गया हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अब 2.5 घंटे के बाद में ट्रैक्टर में उनके शरीर को और कंडा ऊपरा ब्रज के गांव में लकड़ी लेके आ रहे हैं ब्रजवासी, कीर्तन करते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास श्री बीठल विपुल बिहारी दास, सरस नरहरि रस के अनन्य ललित मोहनी पूरन चंद। अष्टाचार्यों का कीर्तन कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। महाराज जी को बताया कि महाराज जी साधुदास जी पधार गए हो। पधार गए? हाँ। अरे वो तो हमारे पास बहुत देर पहले आ गया, आगे दंडौत करिए महाराज मैं आपको तो आपके पास आ गया। अरे ये बात है, मन हमारा जहां एक दिन पहले चिंतन कर रहे कि भाई वृंदावन जाएंगे, उनका शरीर छूटने से शरीर आने से पहले वो वृंदावन आ गए। ये धन्य है बड़भागी जन जो वृंदावन धाम की साधना उपासना करते हैं। वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल और पात, बिहरत राधा लाडली निरख व्यास बलिजात। ये वृंदावन की लताएं, ये द्रुम वृक्ष, ये इनकी सघनता, इनके फूल पत्ता, एक पत्र प्रकाश, कोट कोट गोलोकुलों एक पत्र प्रकाश। अब क्या बताएं कितनी प्रशंसा लिखी गई है वृंदावन धाम की, इसका कोई ठिकाना। एक एक पत्ता उससे संपूर्ण लोग प्रकाशित हो जाएं, एक पत्ता के प्रकाश से वृंदावन धाम की। वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल और पात, बिहरत राधा लाडली। प्रियाजू लालजू, इन लताओं के नीचे ऐसा भाव हृदय में विचार है, और यथार्थ में यही है। इन लताओं के नीचे जहां तहां रसिक जनों की प्राण धन दर्शित होते रहते हैं। अभी सुनाया ना, चार चरण नृत्त जहां, ये युगल
सहचरियां बेहरत राधा लाडली निरख व्यास बल जा। हरिराम व्यास जी महाराज बोले मैंने दर्शन किए हैं लता कुंजों में, मैं बलिहारी जाऊं वृंदावन धाम की, धन्य हो वृंदावन धाम। व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुखो। जब मैं वृंदावन धाम नहीं आया था, हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा सखी के अवतार रहे और एक प्रकार से संपूर्ण भारत को कहो और भी देश विदेशों को कहो, सबको शास्त्रार्थ में जीत लिया था, बड़े बड़े दिग्गजों को जीत लिया। एक वृंदावन धाम को छोड़ के बड़े बड़े दिग्गजों को जीत लिया। काशी बनारस में विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी भगवान है वहां, भोले शंकर, तो वहां विश्राम कर रहे थे एक बार। तो रात्रि में भगवान शंकर और आए भेष बदल के, एक ब्राह्मण का भेष धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण किए कि आप ही हो हरिराम व्यास जी? हाँ महाराज मेरे। अच्छा कि हमको कोई प्रश्न करना था। आप तो शास्त्रार्थ करते हैं सब कि हाँ, प्रश्न कोई करे, सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास। कि हमको ये बताओ, आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई? अब हरिराम व्यास जी एक सेकंड चुप हो गए कि प्रभु की प्राप्ति तो नहीं भाई, उनकी अनुभूति हो गई? नहीं हुई। तो आपको अनुभूति नहीं हुई तो संसार को हराने का आपको क्या अधिकार है? पूरी बात ही बात है। और भी प्रश्न अनेक। आपके ऐसा प्रश्न और निर्भीकता से मेरे से करने वाला शास्त्र का निष्कर्ष क्या है? कि प्रभु के चरणों में अनुराग होना। अनेक प्रश्न। लेकिन हरिराम व्यास जी आखिर बोले, हे महाराज, मुझे कोई आप साधारण पुरुष नहीं देख रहे हो। तो अपने स्वरूप में आ गए भगवान शंकर। हे हरिराम व्यास, तुमने चारों तरफ पूरे संसार में भ्रमण करके लोगों को हराया, उससे तुमको क्या सुख मिला? केवल सम्मान और क्या? अंतःकरण तो पवित्र हो नहीं सकता है, प्रभु तो प्राप्त हो नहीं सकते हैं, केवल सम्मान। और सम्मानम घोरगरलम, सम्मानम कलयाति घोरगरलम। जिस कारण से, जिस किसी लक्ष्य से प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, वो सम्मान हो कुछ भी, वो कूड़ा करकट, उससे लाभ क्या है? देखो, तुम विशाखा सखी के अवतार हो, अपने स्वरूप को पहचानो और इस भटकाव को छोड़ो और वृंदावन धाम में जाओ। भगवान ने आज्ञा करी, शंकर जी ने, वृंदावन धाम में जाओ और वहां रसिकों के चरणों का आश्रय लेके अपने आप को रजमय बना दो, वहां श्यामा श्याममय बना दो। जब तुम्हारा जीवन जीवन माना जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य थे, तब हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन आए
तो बोले, यहां कह रहे हैं, व्यास राधिका रवन बिनु कहूं न पायो सुखो। कि यहाँ वृंदावन धाम के बिना, राधिका रवण के बिना, श्यामा श्याम के बिना कहीं सुख ही नहीं मिला। बहुत भ्रमण किया मैंने, सम्मान खूब मिला, लेकिन वो सम्मान किस काम का, अब अनुभव हुआ है। कहूं न पायो सुखो। बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य होते हुए भी, लेकिन यहां जो लताओं के नीचे बैठ के बिहारी विहरण का रस जस गाते हैं, जो सुख प्राप्त हुआ है वहां कहीं नहीं हुआ। डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। डार डार पे, पात पात में बहुत घूमा, बहुत से सम्मान प्राप्त किए, लेकिन अंतरंग सुख, लाडली लाल जिस आनंद में हृदय में झूमते रहते हैं, वो सुख के तो दर्शन ही नहीं हुए। यहां जो सुख प्राप्त, ये वृंदावनीय नित्य सुख, ऐसा श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी के मध्य में कह रहे हैं। प्रेमी जनों, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन की माधुरी, वृंदावन के ये युगल बिहारी विहरण की साधना उपासना, इनका नाम गुण, इनकी लीला चिंतन आप रात दिवस गावे चितलाए, ताको बढ़तो कहां समाए। रात दिन आप वही स्मरण, मेरे युगल मेरे बिहारी विहरण, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आपके सौभाग्य की सराहना कोई लेखनीबद्ध नहीं कर सकता है। आप परम सौभाग्यशाली। यहां के चींटा मकूड़े पशु पक्षी ये भी पूज्य हैं, इनको भी प्रणाम करे। मनुष्य की तो बात छोड़ो, यहां की कोई भी वस्तु, पहले कभी बताया होगा कई बार, मरते समय वृंदावन के युगल याद नहीं है, केवल ये याद रह जाए, ये लता का पत्ता बड़ा चमक रहा है, पेड़ के नीचे बैठे किसी के, बड़ा सुंदर पत्ता है, देखो कैसी लता के चमकीले चमकीले, उस पत्ते में अगर मन रह गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। वृंदावन की बड़ी महिमा है। यहां सब बाह्य नेत्रों से नहीं देखा जाए, लेकिन जब भाव रूपी नेत्रों से दर्शन करोगे तो ये संपूर्ण संपत्ति के रूप में युगल ही है। लेकिन हमारे चरम चक्षु बाह्य नेत्रों से दर्शन करते हैं, जब अंदर के नेत्रों से, भाव रूपी नेत्रों से, जो गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, इष्ट के द्वारा प्राप्त होते हैं, धाम की कृपा के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो फिर और कुछ नहीं नजर आएगा। इसलिए निरंतर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप, धाम में निष्ठा, नाम में निष्ठा, रसिकों के चरणों में निष्ठा, सत्संग में निष्ठा होनी चाहिए। सब बात बन जाएगी, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।